नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपको बताते हैं कि कोरोना वायरस से जुड़ी कौन सी खबर सही है और कौन सी गलत। इसके अलावा हम दुनिया भर के नामी गिरामी एक्सपर्ट्स के साथ आपके लिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ अमेरिका से एक खास मेहमान जुड़ेंगे, डॉक्टर फहीम यूनुस, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं मेरीलैंड यूनिवर्सिटी के और वो संक्रामक रोग विशेषज्ञ हैं। चलिए, दरअसल हम बात कर रहे हैं आज की दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है। ये जो पूरी मुहिम हो रही है इस वक्त ग्लोबल स्तर पर जारी है। करीब 22.5 करोड़ से भी ज्यादा खुराक कोविड वैक्सीन की अब तक 100 देशों में दी जा चुकी है। दुनिया भर में टीकाकरण की दर 60 लाख डोज प्रतिदिन है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज, चुनौती इस पूरे टीकाकरण कार्यक्रम में है वो ये कि सबको बराबर क्या टीका वैक्सीन मिलेगी या नहीं। क्या सब लोगों तक, दुनिया के सब लोगों तक ये वैक्सीन पहुंचेगी नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल फिलहाल 7 वैक्सीन दुनिया भर में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध हैं। कम से कम दुनिया के 100 देशों में ये वैक्सीन इस वक्त उपलब्ध हैं। दुनिया भर में प्रतिदिन 60 लाख से ज्यादा डोज दिए जा रहे हैं, औसतन ये एवरेज है। और इस रफ्तार से अगर हम चलते हैं तो बहुत लंबा वक्त लगेगा। 75% आबादी के टीकाकरण में 5 साल और 1 महीना लग सकता है। और जानकार ये मानते हैं, और डॉक्टर एंथनी फॉची ने भी ये कहा है, जो कि अमेरिका के लीडिंग एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि 70 से 85% आबादी को वैक्सीन लगाना होगा, तब जाकर के दुनिया भर में हालात सामान्य हो पाएंगे। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि ये महामारी की जो रेस है उसमें वैक्सीनेशन में कौन कितना आगे है। इजराइल इस वक्त सबसे आगे है, उसने लगभग 87% लोगों को अपने यहाँ टीका लगाया है। वहीं दूसरे देशों को देखिए, सेशल्स में 73% से ऊपर, यूएई में 74% से ऊपर, यूके में करीब 30%, यूएस में 20% से ऊपर, ईयू में अगर आप देखते हैं यूरोपियन यूनियन में 6% के ऊपर। लेकिन साउथ एशिया के जो हमारे देश हैं, बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, हमारे यहाँ इस वक्त वैक्सीनेशन पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। तो इस पर जो फोकस अगर हम अफ्रीकन कंट्रीज पे ले जाते हैं, जो कि गरीब देश हैं, जहां पर बहुत ही बुरी हालत है इस वक्त, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, बहुत ही सुस्त रफ्तार है। जिम्बाब्वे को देख लीजिए आप, सेनेगल को देख लीजिए आप, इन सभी देशों में देख सकते हैं कि यहां पर 0.0% में जा रही हैं, 0.03% इस तरह की वैक्सीनेशन चल रही है। कुछ हजार लोगों को कुल मिलाकर के वहां वैक्सीन मिल पाई, ये चौंकाने वाली बात है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने जो वैक्सीन दूसरे देशों को भेजी, उसको लेकर डब्ल्यूएचओ के चीफ ने एक ट्वीट किया और उनकी तारीफ की। उन्होंने कहा कि कोवैक्स और कोविड-19 वैक्सीन की खुराक साझा करने में आपकी प्रतिबद्धता के चलते 60 से अधिक देशों का अपने स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण शुरू करने में मदद मिली है। उम्मीद है दूसरे देश आपका अनुसरण करेंगे। तो कोशिश ये है कि दूसरे देश भी मदद करें, खासतौर से पैसे वाले देश, रिच कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं। डॉक्टर फहीम यूनुस से यही चर्चा करते हैं। डॉक्टर यूनुस, आपको लगता है कि जिस तरीके से 15% वैक्सीन का प्रोडक्शन अमीर देशों ने अपने लिए बुक करा लिया है, वो कहीं ना कहीं गरीब देशों के वैक्सीनेशन की रास्ते का रोड़ा बन रहे हैं? जी, ये वही दुनिया है जिसको हम 100 सालों से जानते हैं। टीबी से हर साल 1-1.5 मिलियन लोग मर जाते हैं। आपने कोई खबरें नहीं सुनी उसके बारे में। इबोला हर दूसरे तीसरे साल अफ्रीका में हजारों लोगों को मार देता है, उसके बारे में तो 15 वैक्सीन नहीं आई। क्या फर्क है? फर्क तो सीधी बात मुश्किल है, तकलीफ दे है, लेकिन बात तो यही है ना कि उससे गरीब लोग मर रहे हैं टीबी से, और इबोला से गरीब लोग अफ्रीका में मर रहे हैं। जो कोरोना वायरस है, इसने कोई तफरीक नहीं की, और एक्चुअली इसने तो अमीर मुल्कों को हिट किया है। तो इसलिए ऑल ऑफ अ सडन एक अवेयरनेस और एक उसके बारे में जो मूवमेंट बनी है। अब कहाँ जाएगी ये बात? मेरा ख्याल है कि हमें रियलिस्टिक होना चाहिए। इंसान इन दी एंड किसी हद तक सेल्फिश है, गवर्नमेंट्स किसी हद तक सेल्फिश होती हैं। मेरे ख्याल में तो इसको जब तक हम WHO या किसी यूनाइटेड बॉडी के थ्रू, जो कि पहले इंसान को सोचे, नेशनैलिटीज को बाद में सोचे, तो जब तक वो यूटोपियन सिस्टम नहीं बनता,
आई एम वेरी वरिड। मुझे तो ये लगता है कि अब मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ वक्तों पे ये पैंडेमिक खत्म होगा। बहुत सारे मुल्क हैं जहां 2021 में ये पैंडेमिक बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन वो मुल्क भी हैं जैसे आपने जिक्र किया कि जहां 2022 या 2023 तक शायद ये केसेस होते रहे और शायद उनको पता भी ना चले, क्योंकि अगर उनके पास टेस्टिंग नहीं है, अगर उनके पास वो सारे वसाइल नहीं है तो बहुत मुश्किल है। बहुत सारे कोरोना के पेशेंट्स का पता नहीं चलता। किसी को हार्ट अटैक होगा, वो आएगा, उसको एम्बुलिज्म है, वो मर गया कोरोना की वजह से, लेकिन लोगों को पता नहीं चलेगा। सो ये रियलिटीज हैं जिनको दे आर मच बिगर देन मी। लेकिन गवर्नमेंट्स को ये बात सोचनी है कि हमें, पैंडेमिक का मतलब है पूरी दुनिया में ये वायरस फैल चुका है। पैंडेमिक खत्म होने का मतलब है कि पूरी दुनिया से खत्म हो, मेरे मुल्क से, मेरे शहर से, मेरे घर से खत्म होना काफी नहीं। लेकिन डॉक्टर यूनुस, अगर एक भी देश में रह गया और वो गरीब देश भी हो चाहे, तो वहां से तो फिर बॉर्डर से फिर क्रॉस करके आ सकते हैं। हम देख ही रहे हैं बॉर्डर्स इस वायरस के लिए कुछ नहीं है। एग्जैक्टली और फिर कोई नए वेरिएंट्स अगर उस देश में आ जाएं जो कि बाकी मुल्कों में चले जाएं, और हो सकता है मेरी इम्यूनिटी आज एक वेरिएंट से कर दी अमेरिका में वैक्सीन ने, लेकिन लेट्स से मेक्सिको जो हमारे बिल्कुल साउथ में है और इंतहाई ट्रबल में इस वक्त मेक्सिको की मोर्टेलिटी अगर आप देखें, उनकी पॉजिटिविटी रेट 40% के करीब था कुछ हफ्ते पहले। मेक्सिको में इस वक्त कोई क्लियर प्लान नहीं है वैक्सीनेशन का, राइट अक्रॉस द बॉर्डर फ्रॉम अमेरिका। अगर मेक्सिको में वेरिएंट स्ट्रेन्स ऐसे आ जाते हैं जो कि आज से 6 महीने के बाद हमारी वैक्सीन उनको कवर नहीं करती, तो अमेरिका महफूज नहीं है। उसी तरह इंडिया के एडजॉइनिंग बॉर्डर्स सारे मुल्कों के, मतलब इस वायरस ने तो ये नहीं देखना कि अब मैंने एक लाइन क्रॉस कर ली और मैं किसी और मुल्क में आ गया हूँ, उसको तो किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम सभी देशों को समझना होगा कि एक भी देश छूट गया तो सभी का नुकसान है। और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर प्रोफेसर के श्रीनाथ रेड्डी जुड़ रहे हैं, जो कि प्रेसिडेंट है पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया। डॉक्टर, इनइक्वालिटी सिर्फ देशों के बीच में नहीं आ रही कि गरीब देश को कम वैक्सीन मिल रही है तो वहां कम हो रहा है। इनइक्वालिटी हमारे अपने देश के अंदर भी आ सकती है। जो गरीब है, जिसका मकान नहीं है, जो होमलेस है, जिसका कोई आइडेंटिटी नहीं है, जिसका कोई पता नहीं है, उस तक वैक्सीन सरकार कैसे पहुंचाएगी? क्या ये चुनौती हो सकती है? आपने काफी सही फरमाया है कि वायरस पहचान पत्र तो नहीं पूछता, गरीब अमीर सभी को एक ही तरह का खतरा है। और खास करके गरीब को, जिसको ज्यादा काम के लिए बाहर जाना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, एक्सपोजर का रिस्क, तो वायरस से संपर्क होने का रिस्क भी काफी ज्यादा होता है। तो ये बिल्कुल आवश्यक है कि जो कोई भी प्रबंध सरकार कर रही है तो वो सभी लोगों के पास पहुंचे, ये वैक्सीन का सुविधा। और किसी के पास पहचान पत्र नहीं है या उसके पास स्मार्टफोन नहीं है जिसमें उसका पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वो अवरोध नहीं बनना चाहिए वैक्सीन के उपलब्धि में। तो इसीलिए हमें ये बिल्कुल आवश्यक है कि जो ये वॉक इन सेंटर्स बना रहे हैं वहां पे इस प्रकार का रोक नहीं होनी चाहिए। किसी प्रकार का पहचान भी हो ना हो, तो अगर उनको ये समझा जाए कि उम्र के वजह से या कोई बीमारी साथ होने के वजह से उनको खतरा ज्यादा है, तो उनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए जैसा दूसरों लोगों को दी जा रही है। और इसमें ये बिल्कुल आवश्यक है कि जैसा कि हम इलेक्टोरल रोल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी सारे सेंसस रिकॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर भी हो सकता है कुछ लोग छूट जाएं। तो स्वयंसेवी संस्थाएं, जो एनजीओस है, जो सिटीजन ग्रुप्स हैं, उनका भी मदद लेना चाहिए कि लोकल नेटवर्क के जरिए हमें सभी लोगों को इस प्रकार का वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उनका भी मदद लेना चाहिए, ताकि कोई छूट न जाए जिनको आवश्यक है ये वैक्सीन लगाने की। बिल्कुल। हमसे हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात बोली है, जो गरीब है शायद उसे उस वैक्सीन की सबसे ज्यादा जरूरत है और इस बात का हमें ख्याल रखना होगा। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके भेजे हुए सवालों के देंगे जवाब। आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब वक्त है आपके भेजे हुए सवालों के जवाब देने का, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर ऋचा सरीन, जो कि कंसल्टेंट हैं पल्मोनोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर फोर्टिस
हॉस्पिटल वसंत कुंज से। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर सरीन। पहला सवाल ले लेते हैं। मेरा नाम मोहित है, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ और मेरा ये जानना चाहता हूँ, जब दूसरी वैक्सीन जैसे कि आपका फाइजर, स्पुतनिक, मॉडर्ना की इंडिया में अवेलेबल हो जाएगी, तो इसमें से कौन सी चूज करी जाए, इसे कैसे डिसाइड किया जाए? डॉक्टर, तो आप फॉरेन वैक्सीन को प्रेफर ही क्यों कर रहे हैं? वी हैव 2 इंडिजीनियस वैक्सीन इन इंडिया, कोविशील्ड एज वेल एज कोवैक्सीन। जब आपका टर्न आता है तो आप जितनी जल्दी वैक्सीन लें वो ज्यादा जरूरी है, बजाय कि वेटिंग फॉर द फॉरेन वैक्सीन टू बी अवेलेबल। अगर हम आज से 6 मंथ या 1 ईयर की बात करें, जब फ्रीली अवेलेबल हो जाएंगे, मोस्ट लाइकली व्हाट वी फील कि आने वाले टाइम में जैसे अभी हम कोई भी वैक्सीन खरीद के लगा सकते हैं, तब हम लगा सकते हैं। तो उस टाइम पे अगर आप ऑलरेडी कोविड वैक्सीनेटेड हैं, लाइक अगर आपने अभी ऑलरेडी कोविशील्ड या कोवैक्सीन ले लिया है, तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई फाइजर या मॉडर्ना का वैक्सीन लेना ही है। उसके पहले आप अपना एंटीबॉडी टेस्ट कराइए। अगर आपके बॉडी में सफिशिएंट एंटीबॉडी लेवल है तो आपको कोई और वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमारी इंडिजीनियस वैक्सीन हैं उसमें एटलीस्ट कोविशील्ड का तो अभी तक एफिकेसी 70% बताया, मतलब इट इज प्रूवन। तो शायद हमको जरूरत ही नहीं पड़ेगी दूसरे वैक्सीन लेने की। जहां तक फाइजर की बात है, तो फाइजर का जो कोल्ड चेन मेंटेनेंस है वो बहुत डिफिकल्ट है, इट इज -70 डिग्री। So let's see what the future holds, but अभी करंट के लिए प्लीज ट्रस्ट योर इंडियन वैक्सीन, एंड जब आपकी टर्न आए तो प्लीज वैक्सीनेट होइए। बिल्कुल, जो भी वैक्सीन मिले जल्दी मिले उसे ले लीजिए। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं सुनैना जैन का। नमस्कार, मेरा नाम है सुनैना जैन और मैं दिल्ली से हूं। मैं डॉक्टर से ये पूछना चाहती हूं कि एयर प्यूरिफायर्स कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कितने कामयाब रहते हैं? डॉक्टर जी, तो ये चीज हमने बिगिनिंग ऑफ विंटर्स में भी डिस्कस की थी, बिकॉज जो एयर प्यूरिफायर्स होते हैं, स्पेशली वो जिनमें हेपा फिल्टर होता है, वो एयर के इम्प्योरिटीज और जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसको सीव आउट कर लेते हैं। तो जो मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ऑफ कोरोना वायरस होता है वो ड्रॉपलेट और एरोजोल्स के थ्रू होता है। तो ये एरोजोल सस्पेंडेड एयर में रहते हैं एंड मोस्टली ये कुछ पार्टिकल्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एयर प्यूरिफायर से थ्योरेटिकली तो कुछ हद तक कोरोना वायरस का पार्टिकल भी सीव आउट हो जाना चाहिए, स्पेसिफिकली अगर आपके एयर प्यूरिफायर में हेपा फिल्टर है तो। मगर जो मोस्ट आपका इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोना वायरस है वो यही है कि आप मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और हैंड हाइजीन फॉलो कीजिए और आप वैक्सीनेट होइए। ये ही आपको बचाएगा। बिल्कुल, यही सुरक्षा का त्रिकोण है जिसके अंदर आप एकदम सुरक्षित रहेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर सरीन। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।